हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्रिप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने रिवीजन किया था, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, उसको हमने रिवाइज किया है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सबसे पहले हम सीखते हैं सबसे पहले हम सीखते हैं सबसे पहले हम सीखते हैं वेरिएबल। ओके, वेरिएबल के बारे में कहा जाता है कि कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग। ओके, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हमारी टाइम टू टाइम। ठीक है, नाउ वेरिएबल को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं हम एक्स वाई जेड और टी से। ठीक है, नाइन्थ क्लास में हमने पॉलिनोमियल में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल जो भी होंगे वो हमारे पास वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, नाउ टेक एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है +2x+1। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल के होंगे उनको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके ऊपर जो पावर होगी वो पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। मींस पहली बात तो ये कि जो भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होगा वो वन वेरिएबल में होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, वन वेरिएबल। दूसरी चीज, जो वेरिएबल पर पावर होगी वो हमारी होल नंबर की फॉर्म में आए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें x पर पावर कितनी है? 2 है। इस वाले टर्म में x पर पावर कितनी है? 1 है। और यहां अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख के समझ सकते हैं कि सपोज मैंने इसको लिखा, यहां पर देखो, मैंने इसको लिखा x² + 2x + 1x की पावर 0, और यहां पर जो x की पावर है वो कितनी है? 0 है। मींस इस पूरे एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है और जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है। अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोई भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। क्लियर? ठीक है, नाउ मैंने एक एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² + 2x + 1। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y² + 2y³ -1। और एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं t + 2। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ये जो है वो एक्स वेरिएबल का एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, मींस सिंगल वेरिएबल का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो पावर है वो 2 है, 1 है, और यहां पर हमारे पास x की पावर 0 लिख सकते हैं, मींस तो ये हमारे एक होल नंबर में है। अगर मैं इसको देखूं तो सपोज मैंने इसको बोला px। ठीक है, डिनोट करने के लिए तरीका है px, क्योंकि अगर x वेरिएबल की इक्वेशन है तो p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। अगर हम इसको डिनोट करें तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं py, और इसको अगर हम डिनोट करें तो इसे हम कर सकते हैं pt। ठीक है, अब हम तीनों को चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1 + 2 t की पावर 0। अब देखो कि t वेरिएबल पर जो पावर है वो 0 और 1 है, जो कि होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ हमने इसको देखा, तो पहले से सिस्टमेटिकल वे से लिख लेते हैं, 2y³ + y² -1, नो प्रॉब्लम।
फिर हमने लिखा इसे 2/³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/0। अब यहां देखो कि y हम जो इक्वेशन है हमारी पास जो वो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है और जो वेरिएबल है वो y है और y की जो पावर है वो 0 2 3 मींस होल नंबर में लाई कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन कोई कोई एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन फिलफिल करेगा तो उस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्लियर? या फिर से बताऊं? ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां देखो आप, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, अभी हम जैसे हम पढ़ के आए थे 3 एग्जांपल के साथ, उसमें हमने देखा था कि पॉलिनोमियल किस तरह से डिफाइन होता है कि उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो वेरिएबल की पावर हमारी जो होगी वो एक होल नंबर की फॉर्म में होगी। जरूरी नहीं है सारे नंबर या सीक्वेंसली आए अनसीक्वेंसली आए, क्योंकि हो भी सकता है कि सीक्वेंसली हो अनसीक्वेंसली हो, बट वो हमारे सारे पावर जो हो वो एक होल नंबर में आए। नॉट एक डेफिनेशन। ठीक है, होल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। ये हमारी डेफिनेशन है किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ जो टर्म लिखे हुए हैं इन टर्म को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जिस तरह से मैं वेरिएबल में बता रहा था कि कीप चेंज, तो जो कांस्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है कि हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए एन कभी जीरो ना हो। ठीक है, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। नॉट वी डिस्कस सम केस। ओके, केस वन, सपोज पहला केस मैंने लिया, सपोज हमारे पास, सपोज जितने भी हमारे पास टर्म हैं, ये सब जितने भी कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट है, वो सब अगर हमारे इक्वल हो जाए तो क्या होगा? सपोज केस वन, इफ ए जीरो इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू डॉट 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 ए एन, सारे टर्म सारे जितने भी मेरे कांस्टेंट थे वो सब इक्वल हो गए। ठीक है, और इक्वल वो किसके हो गए हमारे पास? जीरो के। ठीक है, मैं इस वाली बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मेरे सारे जीरो हो गए तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? अगर मैं इस इक्वेशन में मैंने पुट किया, जैसे सपोज ये इक्वेशन है मेरे पास, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो एक्स जीरो। ठीक है, अब पहले केस में हम ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये सारे जीरो हो गए। अगर ये जीरो हुआ तो जीरो इंटू एक्स की पावर एन प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास मिलेगा वो नंबर आएगा सिर्फ जीरो निकल के। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो इस केस में जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो आएगा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस all the constant are zero, then this is called the zero polynomial। if इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम डिफाइन करना चाहें, if the constant are zero, then
this is called zero polynomial. ओके, पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू टर्म हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू टर्म में डिवाइड करने के बाद क्या आया था कि हमारे पास तीन तरह के टर्म आए थे, तीन तरह के हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में। पार्ट 1 में आप एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक तो थे मोनोमियल, एक थे बाइनोमियल और एक थे ट्राइनोमियल। मोनोमियल जो वो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते थे जिसमें एक टर्म होता था, बाइनोमियल वो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते थे जिसमें दो टर्म होते थे, और ट्राइनोमियल वो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते थे जिसमें तीन टर्म होते थे। ठीक है, इसमें होते थे तीन टर्म, इसमें दो टर्म्स, इसमें होता था एक टर्म। क्लियर है? नाउ यहां पर मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करूंगा या कैटेगराइज करूंगा इस तरह से कि वो किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, जस्ट वन एग्जांपल। अभी आपने देखा कि जो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या था, ए जीरो एक्स जीरो, जैसा अभी हमने इक्वेशन में देखा था। ठीक है, सपोज, और इसमें ये जो नंबर होते थे वो कांस्टेंट होते थे और ये जो वेरिएबल है वो कीप चेंजिंग रहेगा। ठीक है, सपोज केस वन, यहां मैं तीन केस बनाऊंगा। केस वन, मैंने क्या किया कि इफ n इज इक्वल टू थ्री, देन तो क्या आएगा हमारे पास, अगर n इज इक्वल टू थ्री है तो हमारे पास आएगा ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए थ्री माइनस वन एक्स की पावर थ्री माइनस वन प्लस ए थ्री माइनस टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू प्लस ए थ्री माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री। क्या इससे आगे बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो एक्स की पावर निगेटिव में आएगी, और निगेटिव हमारा होल नंबर नहीं होगा। जैसे सपोज मैं एक आपको टर्म खोल के दिखाता हूं, इसके आगे जाओगे तो आ जाएगा ए फोर माइनस ए एन एक्स माइनस वन है ना, तो एन की वैल्यू तीन है, तो यहां आ जाएगा ए थ्री माइनस फोर और एक्स की पावर थ्री माइनस फोर। इसको यहां तक हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही कंडीशन हमारी क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल ये तभी होगा जब एक्स की पावर हमारी होल नंबर तक ही रहेगी, ना कि निगेटिव में जाए। यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक्स की पावर आपकी निगेटिव में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां तक प्रोसीड ना करके इसको हम प्रोसीड करेंगे सिर्फ यहां तक। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आया ए थ्री एक्स थ्री ए टू एक्स टू, ये आया मेरे पास ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स जीरो। मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ए थ्री एक्स थ्री ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। क्लियर? क्योंकि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू हमारे पास वन होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर x की जो इक्वेशन थी मेरी, यहां पर x की पावर तीन है, तीन से गिरता हुआ तीन दो एक तक गई है। ठीक है, यहां ये देखो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर पावर इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो है मेरे पास
3। इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो है मेरे पास 3। ठीक है, जो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। अब यहां एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो कहलाता है क्यूबरेटिक। ठीक है, अगर 2 है मैक्सिमम पावर तो क्वाड्रेटिक, और 1 है तो कहलाता है वो लीनियर। क्लियर। तो अभी हमने सीखा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और कैसे पहचाने कि वो पॉलिनोमियल होगा। फिर हमने सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से किस बेस्ड ऑन डिग्री हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन हमने कैटेगराइज किया था कि जिसमें 3 टर्म थे हमारे पास, तो हमने उसको कहा था कि वो क्वाड्रेटिक है, सिंगल पावर होगी तो लीनियर है, डबल पावर होगी तो क्वाड्रेटिक है। और हमने सीखा कि मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमें बेसिक फंडा थे। और हमने सीखा था जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें मतलब सारी चीजें अगर सारे कांस्टेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर, ओके। मतलब यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, टेक फर्स्ट एग्जांपल। ओके, नाउ नाउ वी टेक पहला क्वेश्चन। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। ठीक है, दो चीजें पूछी हैं। पहला ये पूछा है क्या क्या वो पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और एक तो वन वेरिएबल का है, दूसरा ये पूछा है क्या वो पॉलिनोमियल है। दोनों चीजें इकट्ठी पूछी है। वन वेरिएबल का होना चाहिए और वो पॉलिनोमियल की भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको याद होगा पॉलिनोमियल की कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया था कि पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड हो, पहली चीज। दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी उस वेरिएबल की पावर को हम होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब वो वेरिएबल का जो पावर का सेट होगा वो हमारा होल नंबर होगा। टेक वन एग्जांपल। ओके, जस्ट सी मैंने इसको डिफाइन किया पी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, यहां पर वेरिएबल एक्स है, यहां भी वेरिएबल एक्स है, और यहां अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7x की पावर 0। अब यहां देखो जहां पर x, एक्स की पावर 0 1 ही होगा। यहां पर देखो इस वेरिएबल की पावर 0 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, और यहां x की पावर 2 है। तो 2 1 और 0 ये सारे होल नंबर हैं, और पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी एक वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, जो वेरिएबल क्या है, x है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, इट इज अ पॉलिनोमियल। एक मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं, जो एग्जाम में जैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, बिकॉज 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 each exponent exponent of x is a whole number। क्लियर, मतलब हमको ये भी देखना है कि जो x जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो हो वो होल नंबर हो, और ये भी देखना है कि पूरे पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल यूज हुआ हो। और टेक सेकंड एग्जांपल। नंबर, ठीक है, नंबर 2। मेरे पास, इसको हम लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में मैं समझाऊंगा सिर्फ आपको, y² अंडर स्कोर 2। क्लियर,
इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट वाई स्क्वायर प्लस √2 बाई की पावर 0। पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है बाई, और बाई की जो पावर है वो टू, एक यहां पर 2 है और यहां 0 है, तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारा एक होल नंबर है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ बाई इज अ होल नंबर। क्लियर? सेम यही वाला हमको लिखना होगा, और बस लिखने के लिए यहाँ पर हमने x यूज किया, यहाँ पर हमें y यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल। थर्ड देखते हैं। थर्ड, यहां देखो ये t के फॉर्म में है, t वेरिएबल यूज किया गया है, तो हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं pt से। अब लॉ चेक करते हैं। ये है 3√t प्लस t√2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब यहां देखो, यहां t पर पावर 1/2 है, यहां t पर पावर 1 है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसे आंसर क्या होगा? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वैसे वन वेरिएबल है, लेकिन मैं आगे वाली बात कहूंगा तब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरी बात। वन वेरिएबल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं था पॉलिनोमियल? वेरिएबल तो एक ही था, बट पॉलिनोमियल क्यों नहीं था ये? क्योंकि जो टी का एक्सपोनेंट था वो मेरे पास होल नंबर नहीं था। क्लियर? ऐसे ही हम थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ 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 में क्या है? बाई प्लस 2/बाई। ओके, फोर्थ में देखते हैं। तो पी बाई इज इक्वल टू बाई प्लस 2/बाई। चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बाई प्लस 2 बाई की पावर -1, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में कि जब भी किसी भी टर्म को अगर हम ऊपर ले जाएं तो वो निगेटिव में हो जाती है उसकी पावर। अगर स्टूडेंट कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपने कमेंट मैं उस चीज पर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो तो मैं अभी थोड़े दिन बाद टेलीग्राम का एक ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, उस ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ अब इसे देखो कि हम ये चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because each exponent of y is not a whole number। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। ये देखो कि सिंगल एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरे एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में, और जो एक्सपोनेंट हो उस वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ दो बातें आपने मेमोराइज कर ली तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, नाउ ये है आपका फोर्थ। फोर्थ में देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं। फोर्थ को हम थोड़ा आपके लिए छोड़ देते हैं, बस आप करके देखना। बस हम देख लेते हैं। x की पावर 10 आप या खुद बता देंगे, प्लस या आप मेरे ऊपर बताई हुई चीजों से आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 30 था ना, 50 था, सॉरी, की पावर 50 था। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है।
पावर होल नंबर है बट, तो इसे कैसे लिखोगे? पावर होल नंबर है बट वेरिएबल सिंगल नहीं है। हमको दो चीजें एक साथ चेक करना थी, सिंगल वेरिएबल भी चेक करना था और जो पावर हो वो होल नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट जो हो वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है तो नाउ इसे कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable because it have three variable x y and t। ओके नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया? अगर मैं दोबारा से रिवाइज करके आपसे एक्सरसाइज में पूछूं तो एक्सरसाइज में हमारे पास पांच क्वेश्चन है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एक ही वेरिएबल है x पर वो पावर जो है वो होल नंबर है, पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि t पर जो पावर है वो -1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है। फोर्थ वाला पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर हम बाई को ऊपर लेके जाएंगे तो बाई की पावर -1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास -1 भी होल नंबर नहीं होता है। फोर्थ वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्थ वाले के साथ ये प्रॉब्लम है कि x की पावर 10, बाई की पावर 3 और t की पावर 50 है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इसमें तीन वेरिएबल है x बाई टी। होप आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओके नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है सारे के भी, जितने भी हमारे पीछे नीचे दिए गए हैं चार क्वेश्चन, इसमें देखना है हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। सपोज पहली इक्वेशन है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले सिस्टमेटिकल वे से लिखा करो, या तो गिरती हुई एक्सपोनेंट के गिरती हुई पावर के बेस पे लिख लिया करो या बढ़ती हुई पावर के बेस पे लिख लिया करो, तो थोड़ा इजी रहेगा। अपनी प्रैक्टिस अभी से बनाओगे तो आगे भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 0। अब यहां देखो कि यहां पर एक्स स्क्वायर पर का कोफिशिएंट कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x की पावर 0। यस, तो हम लिख सकते हैं यहां पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्लियर? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि पहले इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, पी एक्स है, पी एक्स पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया। पहले हमने बड़ी पावर लिखी, बड़ा टर्म x3 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1x³ माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, तो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर? थर्ड में देखो, थर्ड क्या कहता है, थर्ड है पाई अपॉन 2x स्क्वायर एक्स, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अगर इसको चाहो तो लिखना ऐसे लिख सकते हो पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1x। क्लियर? अब इसमें देखो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। क्लियर? फोर्थ देखते हैं,
फोर्थ में क्या है? फोर्थ रूट टू एक्स, सॉरी, रूट टू एक्स माइनस वन। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है रूट टू एक्स माइनस वन। ओके, इसको आप लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स माइनस वन। यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखो। वैसे तो एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉफिशिएंट जीरो होगा, तभी नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा शो करते हैं कि ऐसा हो सकता था क्या। मैंने लिखा इस इक्वेशन को जीरो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स की पावर वन माइनस वन एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से जब भी इसकी मल्टीप्लाई करूंगा जीरो ही आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। गिव गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ध्यान से समझना। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, बाइनोमियल का देना है और मोनोमियल का देना है डिग्री ऑफ 100। ठीक है, अब देखो, अगर हम सबसे पहले हम बाइनोमियल समझे, बाइनोमियल होते कौन से थे? बाइनोमियल, ठीक है, ऐसी इक्वेशन, ऐसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। अब हमें डिग्री 35 का मोनोमियल बनाना है। ठीक है, नाउ मैंने लगाई एक्स की पावर 35, पी एक्स इजिकल टू, ठीक है, दो टर्म चाहिए। एग्जाम्पल बोल रहा है मुझसे बनाने को, मैंने एक लिख दिया फोर। मतलब एस, अब उसका उल्टा समझो, एक्स की पावर 35 माइनस फोर लिखा मैंने। अब मुझसे कोई ये पूछे कि इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी है, तो 35 है। मतलब मेरी क्वेश्चन वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक और ले लेते हैं, इसी को बनाते हैं एक और एग्जांपल में। जैसे सपोज मैंने बनाया पी वाई इज इक्वल टू 5 बाई की पावर 35 माइनस फोर। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब सिर्फ हमें एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन बनाना है, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो कि सिंगल वेरिएबल का हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए वो 35 हो। ठीक है, एक और मोनोमियल की केस में अगर देखो, मोनोमियल कौन से होते थे, याद करो। मोनोमियल्स कौन से थे? जिनमें वन टर्म होता था। नाउ मुझे बनाना है डिग्री 100 का मोनोमियल। सिंपल, पी एक्स इक्वल टू, एक टर्म में। दूसरा एक एग्जांपल और ले लो, पी वाई इज इक्वल टू, बना दो बाई की पावर 100। ठीक है, ऐसा ऐसा मोनोमियल बनाना, मोनोमियल ऐसा हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना था जिसमें सिंगल टर्म हो। एक में बनाना था ऐसा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके ओके, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहले एक चीज समझो, मैंने समझाया था, क्या समझाया था मैंने आपको? बोलो, याद आया कुछ? मैंने समझाया था आपको हाईएस्ट पावर of the polynomial is known as degree of the polynomial of the polynomial। ठीक है, मींस हाईएस्ट पावर। क्लियर है? चलिए,
तीनों क्वेश्चन लिखते हैं, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखते हैं पहला क्वेश्चन, लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल x है, x वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है? अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं तो इसमें हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी? 3। दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, क्वेश्चन में 4 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखा मैंने पी बाई इज इक्वल टू, लिखना बहुत जरूरी होता है, सिस्टमेटिकल वे से लिखोगे तो ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें। ठीक है, जैसे मैंने बताया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि करने में आसानी रहती है और साफ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है। इसको सबसे पहले बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो बाई स्क्वायर 4 लिख सकते हो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, क्योंकि बाई पे पावर कितनी है एक्सपोनेंट पे? 2। तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? थर्ड वाला देखते हैं। क्या कहता है? 5t-7, 5t-√7, यही है ना? यही है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको तुम लिख सकते हो पी टी इजिकल टू, क्योंकि टी वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 5t-√7। स्टूडेंट आप इसे कह सकते हो 5t⁻1 - √7। यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1। क्लियर? इसमें देखो फोर्थ में सिर्फ हमारे पास क्या लिखा है? फोर्थ में लिखा है उसने हमारे पास सिर्फ, सॉरी, फोर्थ में लिखा है हमारे पास सिर्फ 3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁻0। तो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में कितनी है हमारे पास? 0। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? क्लियर? ओके, नाउ फिर से रिवाइज कर देते हैं हम आपको। हमसे पूछी थी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x वाले केस में क्या है कि x की पावर 3 है मैक्सिमम पावर, तो ये हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी? 3। मैक्सिमम पावर इज ऑलवेज, मैक्सिमम पावर जो पॉलिनोमियल की होती है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे 4 माइनस बाई स्क्वायर में हम कह सकते हैं डिग्री कितनी है? 2। 5t-√7 में टी पे पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हुई? 1। 3 है सिंपल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 3x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम कह, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 0 होगी, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहां पर पहले आप समझो क्यूबिक कब होगा, सॉरी, क्यूबिक कब होगा? जब 3 होगी पावर, डिग्री पॉलिनोमियल की 3 होगी। यहां पर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक कब होगा बेटा? जब 2 होगी। और लीनियर कब होगा? जब 1 होगी। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन खुद बताओ आप। पी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, आंसर कैसे लिखेंगे? द पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर is 2, so we can say that the degree of the polynomial, the degree of the polynomial is 2, so this is the quadratic। थोड़ा छोटा कर लेना, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है, आप भी और चेंज कर लेना से। नंबर 2, x माइनस एक्स क्यूब, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो लिखो डिग्री ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 3, so this is the cubic। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा ऐसे भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखना चाह रहे हो। y प्लस वाई स्क्वायर 4 है, y प्लस, जैसे थर्ड को अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू, सिस्टमेटिकल वे से लिखा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 2, so this is a quadratic, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखो, 1 प्लस एक्स यहाँ पर है, फोर्थ वाले को देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, पहले सिस्टमेटिकल वे से लिख लेते हैं x प्लस 1, यहाँ 1 दिखा सकते हैं, तो लिख दे सकते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द polynomials is 1, so this is a linear, ठीक है। ऐसी 3t पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर हुआ। फोर्थ वाले में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, तो ये पॉलिनोमियल जो हुआ हमारा पी आर इजिकल टू हुआ का आर स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही इसमें क्यूबेटिक होगा। याद रखो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी, अगर 3 होगी तो क्यूबिक, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 1 होगी तो लीनियर, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 2 स्टूडेंट। पार्ट 3 में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आप 9th की कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।